दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। कोई देश है, मान लो भारत अपना देश है, इसकी राष्ट्रीय आय अधिक है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय कम है, तो जिस देश की भी राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश क्या कहलाता है, विकसित देश। अभी हमारा जो देश है वो विकसित नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज के समय में कैंपेन चलाना चाह रहे हैं विकसित भारत का, कि हम संकल्प करेंगे भारत को विकसित बनाएंगे। इसका कैंपेन कुछ दिनों में चालू होने वाला है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है, विकसित। जैसे अमेरिका, यूरोप के अधिकतम देशों की जो राष्ट्रीय आय है वो अधिक है। स्विट्जरलैंड, उसकी राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है। गल्फ के देशों की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा अधिक है। ये सब देश क्या है, विकसित देश हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, विकसित। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य का है, हमने गोवा का पढ़ा था। अब है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना है ताकि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये काम किसका है, इकोनॉमिक्स का है। जो भी छात्र आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं कि कैसे देश की आय को आगे बढ़ाया जाए, देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष, एक शब्द है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है सामने से, जैसे तुम अगर क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो वहाँ क्या होता है, बोर्ड पे टीचर तुमको सामने से पढ़ाते हैं, तुम उनको फिजिकल रूप में देख सकते हो, तो ये हुआ प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या हुआ, जैसे तुम मुझे अभी पढ़ रहे हो, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ये हो गया प्रत्यक्ष। तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, नहीं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो यह हो गया अप्रत्यक्ष। तो कर जो लिया जाता है टैक्स, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर है। जैसे मेरी आय अगर 10 लाख से ज़्यादा है, मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे जो सैलरी मिलती है वो क्या होता है, जो संस्था मुझे सैलरी दे रही है, अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, वो क्या करती है, मेरा जो इनकम होता है उसमें से कुछ हिस्सा काट करके सरकार को दे देती है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष, शुरू में ही कट गया, तो ये हो गया इनकम टैक्स। उत्पाद कर, बिक्री कर क्या है, यह अप्रत्यक्ष कर लगता है। जैसे जीएसटी, ये क्या होता है, तुम सामान खरीदते हो तब सरकार को टैक्स देते हो, सामान कोई और बनाता है, खरीदता कोई और है, तो यहां से फिर सरकार को पहुंचता है, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 और 9 के अनुसार 22,553 रुपया, 25,494 रुपये, 6610 रुपये, 54,850 रुपये। क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर, 25,494 रुपये। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है, 25,494 रुपया। तो देखो औसत आय प्रति व्यक्ति क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति का 25,494 रुपया होना चाहिए 8-9 में। क्या ये सही था, नहीं, उसमें तो क्लर्क जो बैंक में क्लर्क होता था उसको मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपया ही मिलता था, लेकिन अदानी अंबानी के पास बहुत पैसा है, इस वजह से औसत व्यक्ति आय बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। तो साख का आधार क्या है? विश्वास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक वृद्धि। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? देखो, चक्र, चक्र को इसको कुचक्र बोला गया क्योंकि गरीबी खराब बात है। गरीब किसी को नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना चाहिए, इसलिए इसको कुचक्र कहा है। तो मतलब खराब। तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल, केन्स, पीगू, रेगनर, नकर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, रेगनर, नकर्स। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रेगनर ने दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यहां जो हुआ है इसको वह पढ़ो। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर्न, नय, सेलिगमैन, हार्टले विदर्स। किसने कहा? यह कहा हार्टले विदर्स ने। हार्टले विदर्स ने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं और हमारा आर्थिक जीवन है। हम कमाते हैं, अपने रोजमर्रा की जीवन को, जरूरतों को पूरा करते हैं। तो यह जो आर्थिक जीवन है हमारा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, माल गुजारी की रसीद। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है पैसा, है ना। पैसा बोलता है, कहा जाता है पैसा बोलता है। लोग पैसे से जमीन खरीदते हैं, फिर भी जमीन महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के परिवार में मुद्रा हो, बीमार पड़ गया, तो उस समय वो जमीन बेचने जाता है, तो जमीन तुरंत बिकता नहीं है ना। खेतों के कागजात भी तुरंत नहीं बिकता है, इसलिए मुद्रा महत्वपूर्ण है। पैसा रहेगा तो तुरंत इलाज कर लेगा, पैसा रहेगा तो तुरंत कोई चीज खरीद सकता है। जमीन को बेच करके भी वो क्या व्यवस्था करेगा? वो पैसा का व्यवस्था करता है। जैसे देखो, कोई व्यक्ति, उसके घर में कोई, किसी के, मान लो किसी के घर में शादी है, तो शादी में उसको खर्च करना है, तो वो क्या करता है? जमीन बेचता है। जमीन बेच के क्या इकट्ठा करता है? पैसा इकट्ठा करता है। अगर उसको पैसा पहले से मौजूद हो तो वो जमीन नहीं बेचेगा। इसलिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल है, निम्न में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? जमा। जमा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। ड्राफ्ट भी क्या है? मुद्रा का एक रूप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? अभी मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन में? हमारे पास मुद्रा है ना, कागज का मुद्रा है, सिक्का है जो धातु का होता है। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा के तो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और डिजिटल मुद्रा भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है। तो आज का मुद्रा का कौन सा चीज जो है अधिक प्रचलन में? तो अधिक प्रचलन में क्या है? पत्र मुद्रा। हर किसी के पॉकेट में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का नोट रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? पत्र मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, साख का अर्थ है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, साख से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। तो साख का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। जब कोई लोग बैंक जाता है
तो सिविल चेक होता है, या कोई व्यक्ति किसी महाजन से उधार लेता है तो वो देखता है कि इसका साख कैसा है, यानी पहला यह विश्वास करने के लायक है, दूसरा इसके ऋण लौटाने की क्षमता क्या है, अगर हम इसको उधारी देते हैं तो क्या यह लौटा सकता है। पहला है क्या वह लौटाएगा, यह हुआ विश्वास करना। अब है कि हाँ लौटाएगा, लेकिन यह कितना लौटा सकता है, तो यह हुआ ऋण लौटाने की क्षमता। तो दोनों, क्या आंसर हो जाएगा, दोनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो सवाल क्या है। सवाल है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, मुद्रा। पहले वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। आज भी गांव में होता है ना, मकई को दे करके कोई चीज खरीदते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम साधन क्या, पैसा। कोई मकई हमसे खरीदे, हमको पैसा दे, फिर हम पैसे से कोई दूसरी वस्तु को खरीदे। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है इनमें कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या हुआ, साख मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, देखो ड्राफ्ट कैसे बनता है। कोई व्यक्ति है, उसको मान लो कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। तुम बीएड कम्बो कोर्स है उसमें एडमिशन लेते हो, या तुम लॉ की पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है, या तुम आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेते हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो एडमिशन के वक्त कॉलेज क्या करती है, ड्राफ्ट का डिमांड करती है। तो मान लो कोई कॉलेज है, उसका फी क्या है, 50,000 रुपया। तो तुम क्या करते हो, बैंक जाते हो, बैंक में 50,000 रुपये जमा करते हो। 50,000 रुपये जमा करने के बाद बैंक एक पेपर पे लिख के तुमको देता है, फिर वो पेपर तुम क्या करते हो, कॉलेज में देते हो, और कॉलेज फिर उस पेपर को लेके बैंक जाता है और फिर उससे 50,000 रुपये भजा लेता है। तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का करेंसी हो गया। तो यह क्या हुआ, साख मुद्रा का उदाहरण है। इसमें साख का क्या मतलब हुआ, विश्वास। यहाँ वो जो कागज उसमें विश्वास जुड़ गया क्योंकि उसके ऊपर बैंक का मोहर है और बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर है। और दूसरा क्या हुआ, साख में दूसरा क्या था, लौटाने की क्षमता। फिर जो तुम वो कॉलेज ने दिया, कॉलेज उसको क्या किया, भजाया। तो इसमें साख के दोनों चीज को फॉलो होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है। मुद्रा, देखो मुद्रा हुआ जिसमें पैसा है, मुद्रा मतलब पैसा। प्लास्टिक मुद्रा मतलब प्लास्टिक का है। लेकिन हमारे पास जो 10 और 20 का नोट होता है वो क्या होता है, पत्र करेंसी है, कागज का होता है या सिक्का है। तो प्लास्टिक का क्या होता है, एटीएम कार्ड। क्या है, एटीएम और डेबिट कार्ड। तीसरा नंबर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं एटीएम में जा करके, इसलिए इसको हम लोग मुद्रा करते हैं। प्लास्टिक का बना हुआ है इसलिए इसको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। रूस की मुद्रा क्या है। देखो पहले जमाने में ये पूछा करता था, देश की राजधानी, देश की मुद्रा, देश की राजधानी, देश की मुद्रा। आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। यह क्वेश्चन तभी पूछता है जब वह देश न्यूज में हो। जैसे अभी क्या है, इजराइल और गाजा के बाद अभी तत्कालिक वार हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच वार हो रहा है, या उस देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में विजिट करते हैं तो उस देश की मुद्रा, उस देश की राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो फिलहाल इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब विकसित देश हैं, पावरफुल देश है, इसलिए देश की राजधानी और मुद्रा जरूर पता होना चाहिए। तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। तो याद कैसे रखेंगे, रूस और रूबल, रू कैसे याद रखेंगे, रू से रूस, रू से रूबल।